तो अभी हमारा जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो अभी हुआ है उसके बेसिस पे हमारा साइंटिफिक टीम यहाँ पर स्पॉट पे आया था और 200 मीटर रेडियस की तरफ पूरा अच्छी तरह से छानबीन किया है। और स्पॉट में से हमको जो क्रियोसिन के बोतल्स मिले 500 ml और एक 1 लीटर ml जो बोतल मिले हैं उसमें थोड़ा क्रियोसिन ऑयल था, जो माचिस की तीली मिला है और 2 स्लीपर्स मिले हैं और जो आधा जला कपड़ा वो भी मिला है। जो वारदात के बाद वो लड़की गई थी डिस्टेंस सेनापति घर के पास, वहाँ पर जाकर थोड़ा मदद मांगी थी तो वहाँ पर तो उसके जो बैंगल्स उसने वहाँ पर रखा था और थोड़ा आधा जला कपड़ा वो भी वहाँ से सीज किया है। सर जैसे डॉग स्क्वाड भी आया हुआ था स्पॉट पे, तो यहाँ से उसने कुछ देखा है, कुछ पता किया? डॉग स्क्वाड जो स्मेल लेकर गया था तो 200 मीटर्स वहाँ पर गया था, चारों तरफ जहाँ जहाँ पे हो सकता है प्रोबेबिलिटी सस्पिशियस हो सकता है वहाँ पर गया था, वहाँ पर जाकर सर्च करके आया है। जैसे यहाँ पे जो प्रक्रिया जिसका बहुत देर से इंतजार किया जा रहा था कि जैसे स्क्वाड आएगा तो पता चलेगा, कुछ जांच होगी, कुछ सामान मिलेंगे, उसका अब जैसे अब फाइनल क्या कहेंगे? अभी जो साइंटिफिक टीम ने जो मटेरियल कलेक्शन किया है और डॉग स्क्वाड का जो सर्टिफिकेशन हुआ है वो अभी उसका थोड़ा विश्लेषण होगा, उसका थोड़ा निष्कर्ष निकलेगा। किसी को रखा गया है सर? नहीं, अभी तक तो नहीं, अभी तक। अच्छा, ये जो दुखद घटना घटी है यहाँ पे नीमापाड़ा के गाँव में, इसमें जो लड़की को आघात पहुंचा है वो आपकी क्या होगी? वो चचेरी बहन है मेरी। क्या नाम है उनका? समीदा खातून। क्या था पूरा वाकया, कैसे ये सुबह ये क्या कहाँ गई थी वो? सुबह 8 बजे वो सो के उठने के बाद घर में जैसे आप ब्रेकफास्ट रोटी या कुछ खाना खा के वहीं अड़स के एक बच्चों के साथ खेल रही थी। उसके बाद वो कहाँ गई कुछ मालूम नहीं, किसी कुछ बोली भी नहीं वो। तो हम लोग 8:45 या 9 बजे के टाइम में ऑफिस जाने वक्त तो एक और चाचा की लड़की आके बोली कि वो चाचा की लड़की को केरोसिन या पेट्रोल डाल के जला दिए हैं। घर से जो बाहर गई थी, जैसे पढ़ने गई थी, किसी दोस्त से मिलने गई थी, क्या था वो? उसका कुछ मालूम नहीं है तो वो खुद बोल पाएगी। वो घर से 500 या 600 मीटर के दरमियान ये केस हुआ है। क्या उसके बाद जैसे वहाँ पे जब आप लोगों को पता चला कि उसको जलाने का प्रयास किया गया है, जलाया भी गया है, क्या उसके बाद आप लोग क्या देखा? नहीं, वो एक पास के हिंदू भाई हैं, उनके घर के पास ये जलते हुए जाके पहुंची। तो जलती हुए जब पहुंची वो लोग क्या करे, उसका बदन में जो आग लगा था उसको पहले वो मतलब आग बुझाए, उसका जो कपड़ा पहनी थी वो चिपक गया था उसको निकाले और उनकी बेटी का कपड़ा उसको पहनाए। उसके बाद हम गांव को या घर वालों को खबर दिए तो हम लोग गए। हम लोग जाने के बाद देखे बच्चे का हाथ ऐसा सीरियस है तो हम उसको 108 एम्बुलेंस कॉल किए, एम्बुलेंस में रेफर किए पिपली मेडिकल में, उसको इंजेक्ट वगैरह या साइलेंट वगैरह कुछ देके इमरजेंसी में वो एम्स रेफर कर दिए हैं अभी। और बच्ची अभी एम्स में है। अभी क्या हालत है उसका? अभी तो हम लोग यहाँ पे हैं, हमको जो बात हो रही होगी आपके वहाँ ट्रीटमेंट चला है, वहाँ पे ट्रीटमेंट चला है। कुछ किसी के ऊपर कोई संदेह, कुछ संदेह दुश्मनी वैसा कुछ नहीं है। जैसे उनके पिता के साथ किसी का ना, उनका पिता दिन मजदूरी, खुद का गैरेज है, खुद गैरेज में काम कर रहे हैं, गैरेज से घर से गैरेज। पहली बार ऐसा नीमापाड़ा में हुआ? हाँ, पहली बार नीमापाड़ा में ये पहली बार ये बहुत बड़ी घटना बन गई है। बहुत लगातार अभी जैसे गोपालपुर हुआ, फिर बालेश्वर हुआ, अभी ये, तो क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से, जिला प्रशासन, राज्य सरकार से क्या कहना चाहेंगे? लेडीज को सिक्योर होना जरूरी है। क्या अब ये हालात देख के क्या हम लोग अपनी बेटियों को, माँ बहन बेटियों को घर से निकलना छोड़ दें? ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा क्या तो चाहते हैं वो घर से, जैसा लड़की कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, मेरी बहन है, मेरी बेटी है, आपकी बहन है, बस उनका ज्यादा सिक्योर होना चाहिए। सिक्योर की परिभाषा अगर हम जानना चाहें कि किस तरह से हम क्या करने से हर बेटी बहन उससे जैसा एक टोल फ्री सेवा, अगर इमरजेंसी कोई लेडीज को ऊपर कोई टचर हो रहा है या कोई एक्शन, तुरंत जैसा उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। जिसने भी ये किया, कुछ संदेह आ रहा है कि कुछ ऐसा तो अब तक कुछ नहीं आ रहा है, कौन है क्या है। जैसे कि अभी स्क्वाड भी आया था, डॉग स्क्वाड भी गया, पुलिस उनके काम में लगे हैं, सब सारे एसपी सर आए थे, डीएसपी सर आए हैं, एडिशनल एसपी, प्रशासन का सब आए। जो डिप्टी सीएम है उनके हस्बैंड भी आए हैं जी घर के पास, और डिप्टी सीएम जो प्रभाती परिड़ा है वो एम्स भी गए हैं। मतलब जिला प्रशासन, राज्य सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। उम्मीद करते हैं कि ब्लॉक वाइज से, ब्लॉक तरफ से सहायता भी मिल चुका है। एक चेक में वीडियो सर एक चेक दिए हैं और एडिशनल तहसीलदार वो भी कुछ पैसा डोनेट किए हैं।
घरों। पूरी उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। जी, न्याय के आशे में हम लोग थाने के पास हैं, हमको न्याय चाहिए बस। हमारे हम उसकी खाला लगते हैं, उसकी खाला हम लगते हैं, तो हम भीतर जाएंगे, उनसे वो इजाजत लेंगे, पूछेंगे लड़की से, हम देखने चाहते हैं उसको, तो हमको भी अंदर छोड़ते नहीं। क्या प्रॉब्लम हुआ आपको, कब पता चला ये घटना तो हम तो वो लड़की को तो बोले, वो लड़की को तो कौन दूसरी लड़की उसको लेकर गई थे, और तो क्या हुआ क्या नहीं हम उसको पूछने से तो हम जानेंगे, हम तो कुछ जान ही नहीं कुछ ही। पुलिस प्रशासन अंदर में बिल्कुल नहीं छोड़ ना है तो क्या बोल रहे हैं, तो नहीं, उसके अंदर कोई नहीं जाएगा, बाप भी नहीं जा सकते। ना कोई किसी को नहीं छोड़ते नहीं। उसकी माँ कहाँ पर है, उसकी माँ घर में है, उसके पापा ही ने पापा को भी नहीं छोड़ा, नहीं, तो उसके पापा तो बाहर रहेंगे। बाहर खड़े। तो आप लोग गए थे, आपको भी नहीं छोड़ा, नहीं तो क्या कहेंगे, देखना चाहते हैं, हाँ। क्या लगता है? जी, मैं लड़की का मामा लगता हूँ। हम 1 घंटे से आए भी, हम गेट के पास में खड़े हुए हैं। पुलिस प्रशासन से हम मांग कर रहे हैं, थोड़ा सा हमारे को अंदर दिखाओ, बच्ची हमारी कैसी है, तो हम थोड़ा जानकारी, हमारा दिल को थोड़ा शांति आएगा। पुलिस प्रशासन अंदर में नहीं छोड़ रहे हैं पूरा। आप लोग क्या सुन के आए हैं? हम घर पर फोन आया, बच्ची ऐसा जल गई है, हम सुना पा गए हैं। क्या क्या हुआ, वो क्या सुने? कुछ भी उसके बारे क्या हुआ उसके बारे में कोई नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं है। बच्ची हमारी ठीक हो जाएगी, उसके बाद से बच्ची से आप ले सकते हैं। जो भी दंड दिया गया है बच्ची को, कोई भी इसके साथ ही डाला है, पेट्रोल डाला है, क्या डाला है, बच्ची बोलेगी। हम गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं, वो जो भी अपराधी है उसको फांसी का सजा सुनाना चाहिए। हम यही मांग गवर्नमेंट से सुनाते हैं। घटना हो गया, क्या कहेंगे? नहीं, उड़ीसा में जो भारतीय जनता पार्टी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन था, अभी भाजपा सरकार से बेटी बचाओ स्लोगन जोर पकड़ रहा है, हर गांव में, हर कस्बा में। और एक के बाद एक घटना जो हो रहा है, पहले एक लड़की ने खुद आत्मदाह किया और अभी एक लड़की को आग लगा दिया गया। इससे पता लगता है कि सरकार का पूरी सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। और जिस तरह से एक साल में करीब 3,500 महिलाओं का बलात्कार और यौन उत्पीड़न उनके साथ हुआ है, इससे पता लगता है कि सरकार और अपने गद्दी में बैठने का पूरा नैतिक अधिकार खो चुका है। और हम आज हमारा मुहिम पूरी उड़ीसा में शुरू हो चुका है। और अभी जो घटना हुआ है, हम चाहते हैं कि भगवान के पास प्रार्थना करता है कि कम से कम इस बहन को बचा दे, क्योंकि जो पता लगा है अभी कि इससे भी 50% बर्न है इसका। और अगर भगवान इसको बचाए और शक्ति दे उसको कि अपनी जीवन बचाए। और इस सरकार महिला को जो सुरक्षा देने में पूरी विफल हुआ है, अभी जगन्नाथ ही मालिक है इस नारी समाज का उड़ीसा का। और हर आदमी ने अपना धैर्य खो चुके हैं और हर अपना जो विश्वास था सरकार पर खो चुका है। इस सरकार बिल्कुल नीचे गिर चुका है और इस सरकार को अपने आप ही गादी छोड़ देना चाहिए। आप लोग बीजेपी की तरफ से क्या कहते हैं? नहीं, हमारा यही है कि हम महिला को सुरक्षा देने के लिए हर तरह का मुहिम छेड़ेंगे। और परसों हमारा हर आरडीसी पे घेराव है, उसके बाद हम ब्लॉक लेवल जाएंगे, पंचायत लेवल में, गांव में अवेयरनेस पैदा करेंगे। और बीजू जनता दल किस तरह से महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देता था उसके ऊपर लोगों को समझाएंगे। और अभी तो हमारा एक ही मुद्दा है कि इस बहन को बचाना है, एम्स से उसको जिंदा लाना है, क्योंकि ये अगर मर गई और इसके साथ कुछ हो गया तो पूरी घटना थम जाएगा और लोगों को पता नहीं लगेगा कि किस तरह से महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है और उनके साथ किस तरह से सरकार व्यवहार कर रही है। मेरा नाम होता है मीर इरशाद अली, मैं उसे ब्रदर लगूंगा। तो सुबह करीबन 8:30 के अंदर वो कुछ बुक्स लेकर उसके फ्रेंड्स के पास जा रही थी। तो वो जो फ्रेंड्स के पास जा रही थी वहीं से 400 मीटर के अंदर रास्ता पे और घर नहीं है, उसके बाद जाके घर स्टार्ट उसका फ्रेंड्स का घर, वही रास्ते से बीच रास्ते से उसको किडनैप करके नदी के पास लेके बांध के उसको आग लगा दिए थे। उसके बाद तो वो किसी भी हालत से वो खिसल के चली आके एक अलग लोग के घर में वो बैठ गई। तो उसको वो नया पोशाक दे के उसको साथ हमको इन्फॉर्मेशन किया, फोन किए तो मैं तुम्हारी लड़की तो यहाँ पर कौन जला दिया, जल्दी आइए। तो हम जाके उसको रिसीव करके साथ मेडिकल बलंगा मेडिकल एडमिट रेफर कर दिया एम्स को। तो उसके बाद हम भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दिए, तो पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, बलंगा पुलिस। तो क्या घटना एक्चुअली घटना कुछ जिम्मेदार है, आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं, हमको जो ऐसा कांड किया है
उसको कठोर से कठोर दंड दरकार और उसको फांसी दिया जाए। तो ये घटना कौन सा गांव का है? ये हमारा बलंगा पुरी डिस्ट्रिक्ट बलंगा थाना गोपीनाथपुर ग्राम पंचायत और गांव का नाम होता है नुआ गोपालपुर जिला पुरी। घटना हुआ गांव से दूसरे गांव में जाते समय हुआ, जो रास्ते में 400 मीटर हाँ 400 हाँ ब्लैंक रहता है। हाँ तो वो दूसरे गांव जा हाँ रही हाँ थी। हाँ हाँ वो कौन सा गांव जा रही है? वो तेरेहल जा रही थी, वही हमारे गांव से 400-500 मीटर डिस्टेंस में। ऐसा कुछ पता चला वो लड़के लोग उस गांव के हैं ना, आपके गांव के हैं? कहा कुछ पता नहीं, उसको ही पता, वो देखी होगी, हमको पता नहीं कौन लड़के तीन थे, कैसा लिए, क्या करा, हमको पता नहीं। तो अब क्या सोच रहे हैं उसमें, क्या इसका हाथ होगा? उसका कुछ या हम कभी परेशान करते थे? ना उसका कुछ हम नहीं कह पाएंगे, तो वो ही कह पाएगी जो मेडिकल में एडमिट हुई है बहन मेरी, वही कह पाएगी, हमको कुछ सब पता नहीं। क्या है? हालात तो बोल रहे थे, डॉक्टर साथ में मीट किया, बोले तो 70% तो डैमेज जल गया है, तो रिकवरी हो जाएगा, तो पेशेंस थामिए, तो थोड़ा क्रिटिकल है बोल रहे थे। अभी यहाँ से इमरजेंसी से बहुत हाँ जी जी। तो क्या होता है बने, क्या होता है? इलाज ठीक होगा? इलाज तो हम कर रहे हैं, आशा है, भरोसा है कि हो पाएगा, तो हम आशा लेके बैठे हैं, तो जल्द से जल्द अच्छा हम उम्मीद लेके बैठे हैं। अब्दुल खालिक खान। आप यहीं के रहने वाले हैं? हमारा नहीं, इसके वो उधर थोड़ा गांव है। क्या था ये इंसिडेंट जो जहाँ पे हम अभी स्पॉट पे जो हम खबर पाए, वो लड़के कुछ टारगेट रखे शुरू करे थे, उसको बुरा भला करके उसको यहाँ ला के मार देंगे बोल के, पता नहीं मिला, उनका कुछ प्रूफ नहीं किए बोले किए हैं, और जो किए हैं ये लोकल के बच्चे किए हैं। अच्छा, ये जो पीछे आपके पीछे जो एक तिरपाल गिरा हुआ है, इसका ये जो जगह है ये क्या है? ये जगह में लड़की लगे जले थे ना, जलाने पर कोई वो जगह है हाँ जहाँ पे लड़की हाँ जले, इसके लिए उसको पेरकाल डाले हैं पुलिस, उससे कुछ इंक्वायरी करे पुलिस को पाएंगे। तो अब आपका क्या यहाँ पे आप लोगों ने क्या डिसीजन लिया है? डिसीजन हम लिया है, हम कांग्रेस की तरफ से डिसीजन लिया है, अगर इसका सही कार्रवाई नहीं चला तो हम इसके लिए रास्ता रोक करेंगे। एक के बाद एक इंसिडेंट होता है, इसके लिए सुनिए, सरकार सुविधा देता है, ये जो रास्ते घाट में शराब पीते हैं, ये करते हैं लड़के लोग, छोटे छोटे लड़के लोग रास्ते में बैठ के शराब पीते हैं, इसके लिए कोई आइन नहीं। हम देख रहे हैं कि पीछे जो रास्ता है वो हरदम यहाँ से लोग आना जाना करते होंगे, हाँ, इस तरह का यहाँ होना बहुत अफसोस का बात है। एक गांव के नजीक होना बहुत इसका बात है, जो है यहीं के लोकल बच्चे हैं, कोई बाहर के नहीं। तो फाइनली अभी हम लोग जैसे देख रहे हैं कि किसी का यहाँ पे कोई अधिकारी या कोई जिला प्रशासन का हो या पुलिस प्रशासन का कोई बंदा आया है जिससे बात हुई है? हाँ, मैं जो एसडीपीओ से बात अभी किया, फिर हम इसके लिए स्टेप लेंगे, मैं बोल दिया उनको, अगर स्टेप नहीं लेंगे। जिन लड़कों ने इसमें किया था काम, उनका कुछ पता चला है? पता वो बोलते हैं तो पता चले, हम थामेंगे, बोले मुझे भी हम थामेंगे, मगर अगर नहीं पकड़ेंगे तो हम जो हमारा जो एमएल प्रार्थी का निमापड़ा उसका कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके नेतृत्व में हम उनका रास्ता रोक करेंगे, बाजार घाट बंद करेंगे, जब तक ये ना थम रहा है, ये लोगों के कभी इसमें चेतावनी होगा नहीं। मेरा नाम शेख मुशरफ है। ये जो घटना घटी है यहाँ पे, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये घटना तो पहले इस बार यहाँ नहीं कभी हुआ, इसके आसपास में कभी ऐसा कहीं सुनने भी नहीं मिला, पहली बार ऐसा सुनने मिला है। सुबह 8:30 बजे करीबन वो लड़की कोई दोस्त के घर जा रही थी किताब देने के लिए, उसको रास्ते से पकड़ के उसके मुंह में रुमाल लगा के उसको 3 आदमी उठा के 3 तो लड़का लेके यहाँ आ गया, लेकर आके यहाँ पर उसको आग लगा दिया। वो जलते हुए दौड़ के कहीं पर हेल्प मांगने गई, तो उसके घर पे पहुंची तो वो वहाँ आग बुझा के, उसका घर भी यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर करीबन होगा, वो जो बचाया उसको, वो जाके वहां पर इन्फॉर्म करने के बाद वो लोग आए तो यहाँ देखे तो अपनी लड़की जली हुई है। क्या उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से कैसे गई वो? उसके बाद पुलिस स्टेशन फोन किया गया। जैसे कि आपने बताया ये पहली बार ऐसी घटना घटी है, वो भी दिन में? जी, दिन में सुबह 8:30 बजे। बड़ा सड़क जा रहा है, जो सड़क से लाख 100 लोग जाते आते रहेंगे, बहुत सारे लोग जाते हैं, क्योंकि इसका साहस, बहुत साहस है, क्योंकि इधर से कॉलेज हम लोग बलेंगा है जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर डिस्टेंस में है, बलेंगा कॉलेज जा रहे हैं, ट्यूटर बच्चे सुबह भी जा रहे हैं, शाम में भी जा रहे हैं, और रात में भी रिटर्न भी सब लोग हो रहे हैं बच्चे लोग। अब कैसे हम सोचें कि यहाँ पे कुछ पता चला? लड़की का तो नाम पता नहीं है अभी, लेकिन इसी गांव की है। इसी गांव की है। क्या चाहते हैं अब आप, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि यहाँ सुरक्षा कुछ हो, जो कि सरकार हमको कुछ सुरक्षा दे, कि हम जैसे कि सेफ्टी महसूस हो, कि हम लोग बच्चे लोग स्कूल जा सकें, कॉलेज जा सकें,
कि कुछ ऐसा ना हो कि किसी के साथ और कभी ऐसा कुछ हो। और प्रशासन को भी ऐसा बोलना चाहिए कि प्रशासन भी इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट ऐसा ले कि कुछ बहुत ज्यादा कुछ हो, जो ऐसा कि कोई भी हाथ लड़की के बाद ऐसा घट रहा है, एक के बाद एक हादसा। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा गोपालपुर था, फिर अभी बालेश्वर हुआ, अब यहाँ पे, तो मतलब कहीं ना कहीं साहस बढ़ता जा रहा है। बस यही वजह यही है कि हमको प्रशासन पे कुछ ना कुछ ऐसा कमी है प्रशासन का, जो कि इसके वजह से ये सब हो रहा है। ऐसा हम लोग भी, मुझे 40 हो गया, लेकिन हम लोग ऐसा कभी भी यहाँ नहीं देखे कि ऐसा कुछ हुआ, किसी पे कोई आंच आए, किसी इज्जत में कोई हाथ डालने का किसी का हिम्मत नहीं था। जो कि अभी ऐसा देखने मिल रहा है कि कोई किसी को रोड से उठा के कोई किसी लड़की को लेके आ जा रहा है, किसी को आग लगा देना, किसी को जला देना, किसी का इज्जत ले लेना।